इस कहानी का नाम है भाग्य और बुद्धि का मुकाबला। एक दिन एक स्थान पर भाग्य और बुद्धि की मुलाकात हो गई। दोनों बैठकर बातें करने लगे। बातें करते करते उनमें बहस छिड़ गई। भाग्य ने कहा, मैं बड़ा हूँ, अगर मैं साथ ना दूं तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। मैं जिसका साथ देता हूँ उसकी जिंदगी बदल जाती है, चाहे उसके पास बुद्धि हो या ना हो। बुद्धि ने कहा, बुद्धि के बिना किसी का भी काम नहीं चल सकता। बुद्धि ना हो तो केवल भाग्य से कुछ नहीं बनता। आखिर दोनों ने फैसला किया कि खाली बहस करने की बजाय अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करके देखते हैं। पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। वे दोनों एक किसान के पास गए। किसान बहुत ही गरीब था। वह अपनी कुटिया के बाहर बैठकर अपनी किस्मत पर रो रहा था। भाग्य ने कहा, देखो, इस इंसान के पास बुद्धि नहीं है, मैं इसका भाग्य बदलता हूँ। ये खुशहाल और सुखी हो जाएगा, तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसान की कुटिया के साथ ही उसका एक मात्र खेत था। उसने उसमें ज्वार बो रखी थी। बालियां आ रही थी। इस बार उसने बालियों को निकट से देखा। बालियों में ज्वार के स्थान पर भाग्य के प्रताप से मोती लगे थे, लेकिन बुद्धिहीन होने के कारण उसने अपना माथा पीटा और कहा, अरे, इस बार तो सत्यानाश हो गया। ज्वार के स्थान पर ये पत्थर कंकर भला क्या उगाए हैं। किसान रो ही रहा था कि उधर से उस राज्य का राजा और उसके मंत्री गुजरे। उन्होंने दूर से ही ज्वार की वे खेती देखी। मोतियों की चमक देखते ही वे पहचान गए। दोनों घोड़ा गाड़ी से उतरे और निकट से देखा। वे तो सचमुच के मोती थे। दोनों बोले कि ये कितना धनी किसान है जिसके खेत में मोती ही मोती उगते हैं। मंत्री ने किसान से कहा, भाई, हम एक बाली तोड़कर ले जाएं? किसान बोला, एक क्या, 150 उखाड़ लो, पत्थर ही पत्थर तो लगे हैं इनमें। राजा ने मंत्री के कान में कहा, देखो कितना विनम्र है, ये अपने मोतियों को पत्थर कह रहा है। मंत्री ने कहा, और दिल भी बड़ा है, हमने एक मांगा और ये 150 ले जाने को कह रहा है। महाराज, वह 2 बालियां तोड़ कर ले गए। घोड़ा गाड़ी में बैठकर राजा ने मोतियों को हाथ में तोलते हुए कहा, मंत्री, हम राजकुमारी के लिए योग्य वर ढूंढ रहे थे, तो दूर क्यों जाए? ये किसान जवान है, धनी है और कितना बड़ा दिल है इसका, इसलिए तो मोतियों को पत्थर कहता है। क्या ख्याल है? मंत्री बोले, महाराज, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मंत्री घोड़ा गाड़ी से उतरकर किसान के पास गया और किसान के हाथ पर एक सोने की मुद्रा रखकर कहा, युवक, हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी से तय कर रहे हैं। किसान घबराया और बोला, नहीं मालिक, मैं एक निर्धन किसान हूँ। मंत्री समझा कि विनम्रता के कारण ही वैसा कह रहा है। उन्होंने उसे उसकी पीठ पर थपथपाकर उसे चुप करा दिया। राजा के जाने के बाद किसान ने लोगों को बताया कि उसकी शादी राजकुमारी से तय हो गई है। सब हंसे। एक ने कहा, अरे बेवकूफ़, ये शायद तुझे मरवाने की चाल है। हम तो तेरे साथ नहीं चलेंगे, कहीं हम भी ना मारे जाएं। अकेले अपनी बारात में जाइयो। किसान को अकेले ही जाना पड़ा। राजा ने इसका भी बुरा नहीं माना। मंत्री ने उसे अपने घर पर ठहराया। वहीं से उसकी बारात गई और धूमधाम से राजकुमारी से उसकी शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद राजा ने दामाद को महल का एक भाग दे दिया। राजा का कोई पुत्र नहीं था, तो दामाद को अपने पास ही रखना चाहता था, ताकि राज सिंहासन भी बाद में उसे सौंप सके। राज परिवार की परंपरा के अनुसार राजकुमारी वधू के वेश में सज धज कर खाना लेकर रात को अपने पति के कक्ष में गई। किसान ने इतनी सुंदरता से सजी और आभूषणों से लदी कन्या सपने में भी नहीं देखी थी। वह डर गया। उसके मूर्ख दिमाग में अपनी दादी की बताई कहानी याद आ गई, जिसमें एक राक्षसी सुंदरी का वेश बनाकर गहनों से सज धज कर एक पुरुष को खा जाती है। तो उसने सोचा
कि यह भी एक राक्षसी है जो उसे खाने के लिए आई है। वह उठा और राजकुमारी को धक्का देकर गिरता हुआ चिल्लाकर बाहर की ओर भागा। भागते भागते वह नदी किनारे पहुंचा और पानी में कूद गया। उसने सोचा कि राक्षसी का पति होने से अच्छा है मर जाना। राजकुमारी के अपमान की बात सुनकर राजा आग बबूला हो गया। राजा के सिपाहियों ने किसान को डूबने से पहले ही बचा लिया। उधर राजा ने आदेश जारी कर दिया कि उसे अगले दिन मृत्यु दंड दिया जाएगा। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देख तेरा भाग्यवान बुद्धि के बिना मारे जाने वाला है, अब देख मैं इसे कैसे बचाता हूँ। इतना कह बुद्धि किसान में प्रवेश कर गई। किसान को राजा के सामने पेश किया गया तो किसान बोला, महाराज आप किस अपराध में मुझे मृत्यु दंड देने चले हैं? मेरे कुल में मान्यता है कि विवाह के पश्चात पहली रात को यदि वर वधू की जानकारी में कोई व्यक्ति नदी में डूब मरे तो वधू विधवा हो जाती है या संतानहीन रह जाती है। जब मेरी पत्नी मेरे कक्ष में आई तो नदी की ओर मुझे बचाओ बचाओ की पुकार सुनाई दी। मैं तुरंत उठकर डूबने वाले को बचाने के लिए भागा। आप मुझे कोई भी दंड दें, मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करूँगा। उसकी बातें सुनते ही राजा ने उठकर किसान को गले लगा लिया। पिता पुत्री ने लज्जित होकर अपने असंगत व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और तीनों खुशी खुशी महल के अंदर चले गए। बुद्धि ने मुस्कुराते हुए भाग्य की ओर देखा और कहा, जीवन में सिर्फ भाग्य अच्छा होने से कुछ नहीं होता, बुद्धि का मेल भी होना जरूरी है। इसलिए जो लोग भी भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं उन्हें अपनी बुद्धि का और अपने परिश्रम का दोनों का सदुपयोग करना चाहिए ताकि वे जीवन में जो भी चाहते हों वो वह पा सकें। इस कहानी से आपने क्या सीखा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।